Hello students, let's start with our new chapter, Wonderful Waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. मतलब कि वेस्ट कई बार हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. चलिए इस स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कैसे. Once the Maharaj of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार ट्रिवनकोर के महाराज ने अपने पैलेस में ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, शाम की बात है, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट. महाराजा किचन में घुसे और वो चीज़ों को देखने लगे कि जो शाम के खाने के लिए बन रही थी. वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. स्क्रैप्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े या फिर किसी चीज़ के छिलके या किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्सा. महाराज ने पूछा कि तुम इन स्क्रैप का, वेजिटेबल स्क्रैप का मतलब जो वेजिटेबल के छिलके हैं, बचे हुए टुकड़े हैं, इनका क्या करोगे. ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप. जो बगल में एक बास्केट रखी हुई थी स्क्रैप्स की, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. कुक ने बोला कि ये वेस्ट हैं, इन्हें हम फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल. महाराज ने बोला तुम इन सब को वेस्ट नहीं कर सकते. ये जो बिट्स और पीसेस हैं वेजिटेबल के, इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. इनको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का कोई ना कोई तरीका खोजो, ऐसा महाराज ने कुक को कमांड किया. स्टर्नली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कि मेरे आदेश का पालन होना चाहिए. एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स बच्चों एक ईडियम होता है, मतलब एक कहावत है जिसका मतलब है कन्फ्यूजन में या फिर परेशानी में जिसका कोई सल्यूशन ना निकल पाए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. कुक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत देर तक उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा. स्टेयरिंग मतलब घूरना. स्टेयरिंग मतलब घूरना. चलिए. सडनली an idea flashed across his mind. बच्चों, across his mind मतलब होता है अचानक से दिमाग में कोई बात आना. Suddenly उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He took all the vegetable bites, washed them and cleaned them well. उसने सारे के सारे जो वेजिटेबल के टुकड़े बचे हुए थे उनको उठाया, उनको अच्छे से धोया और फिर उसके बाद उनको साफ़ किया. Then he cut them into long strips. Strips मतलब लंबे लंबे किसी चीज़ के पीसेस करना. उसके बाद उसने उनको लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स में काट दिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उन्हें एक बहुत बड़े से पॉट में रखा और फिर उसके बाद उसको कुक करने के लिए आग पे रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. उसके बाद उसने कुछ कोकोनट को कस के उसमें डाल दिया. ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक टुगेदर, और साथ में लहसुन भी. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और उसने ये पूरा का पूरा इसका पेस्ट बनाया और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उसको वेजिटेबल्स में डाल दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. उस पॉट के अंदर से बहुत टेम्पटिंग स्मेल आने लगी. टेम्पटिंग मतलब जो बहुत आकर्षित हो, जो मतलब मन को भाए, ऐसी कोई चीज़. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी. विप्ड मतलब अच्छे से फेंटना. उसके बाद उसने थोड़ा सा दही लिया, कर्ड मतलब दही, और उसको उस करी में डाल दिया. जो वेजिटेबल की ये बना रहा था करी, उसमें डाल दिया. ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. उसने उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल दिया
पोर्ड मतलब किसी चीज़ को उड़ेलना। उसने थोड़ा सा उसके अंदर कोकोनट ऑयल भी डाल दिया और उसको करी लीव्स से, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, उससे डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड मतलब जब हम अचानक से कोई चीज़, अच्छी सी चीज़ बनाते हैं, हम चाहते हैं सामने वाला उसको देखे, तो हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। ये देखिए एक सरप्राइजिंगली इसने सबको दिखाया। ये देखिए एक नई डिश रेडी है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस कुक ने इस नई डिश को सारे गेस्ट को सर्व किया। गेस्ट मतलब मेहमान। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई बहुत उत्सुक था कि उस नई डिश का नाम जानने के लिए। ईगर मतलब किसी चीज़ को जानने की बहुत तीव्र इच्छा। द कुक थॉट एंड थॉट। उस कुक ने सोचा और बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके माइंड के अंदर एक नेम आया। ही नेम्ड इट उवियल। उसने उसका नाम क्या रखा? बच्चों देखिए ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, उवियल। उसने उसका नाम रखा उवियल। उवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। उवियल केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और अब वो वहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है। मतलब कि जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, उसी तरीके से केरला की ट्रेडिशनल डिश क्या बन गई? उवियल, जो वहाँ के सारे फेस्ट में सब जगह पे बनाई जाने लगी। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोच के देखिए ये सब कहाँ से आया? फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, मतलब जिसको कुक ने वेस्ट बता दिया था कि ये क्या है, वेस्ट है और इस सबको हम फेंक देंगे। ये डिश कहाँ से बनी? फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। चलिए बच्चों अब इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स करते हैं। हमारा फर्स्ट जो न्यू वर्ड है वो है फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? दावत या फिर भोज। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब किसी भी चीज़ का वेस्ट या फिर जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते होता है स्क्रैप्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्नली। स्टर्नली मतलब बहुत स्ट्रांगली या फिर बहुत कह सकते हैं आप बहुत ही स्ट्रिक्टली, कठोरता से कही हुई कोई चीज़। नेक्स्ट है हमारा एक ईडियम। ईडियम है इन अ फिक्स। इसका मतलब है कंफ्यूजन में, परेशानी में। फिर है हमारा स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मतलब घूरना, स्टेयर करना किसी चीज़ को, मतलब कि घूरना। फिर है हमारा एक फ्रेज अक्रॉस हिज माइंड। अक्रॉस हिज माइंड मतलब अचानक से कोई, सडनली कोई चीज़ दिमाग में आना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, उसको हम बोलते हैं टेम्पटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विप्ड। विप्ड मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से, जैसे हम दही को फेंटते हैं ना, फेंटना। नेक्स्ट वर्ड पोर्ड। पोर्ड मतलब किसी चीज़ में उड़ेलना, किसी चीज़ में डाल देना किसी चीज़ को। डेकोरेटेड। डेकोरेटेड किसी चीज़ को सजाना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा ईगर। ईगर मतलब उत्सुक, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर, बहुत ज़्यादा इच्छुक, बहुत कीन होता है ईगर। देन हमारा वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल होता है कहीं का परंपरागत जो चीज़ होती है, या फिर आप कह सकते हैं कहीं की पारंपरिक जो चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, ट्रेडिशनल फूड होते हैं, ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड की बात की गई थी। चलिए बच्चों अब जो हमें न्यू फ्रेजेस दिए हुए हैं बुक में, हम उनकी बात करते हैं। न्यू फ्रेजेस में सबसे पहले है इन अ फिक्स, मतलब कि अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। ऐसी किसी परेशानी में होना जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो, हम बहुत कंफ्यूज हो, बहुत परेशान हो रखे हों। नेक्स्ट है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मतलब सडनली थिंक ऑफ, अचानक से किसी चीज़ के बारे में दिमाग में एक आइडिया आना, सोचना अचानक से।
फिर है लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब है लुक व्हाट अ सरप्राइज। ऐसी अचानक से कोई चीज़ हो जाना जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, मतलब कि मन से बहुत सारे लोगों को सर्व करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाई हो किसी स्पेशल ओकेजन पे। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। What are the preparation in the palace for? What were the preparations in the palace for? Palace में किस चीज़ की preparations हो रही थी? And the solution is there were preparations for a grand feast in the palace. किस चीज़ के लिए preparation थी? Grand feast के लिए, मतलब कि एक भव्य भोज का आयोजन किया गया था। Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में क्यों गए थे आफ्टरनून में? महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, मतलब कि भोज के लिए क्या क्या चीज़ें बन रही थी। नेक्स्ट, What had the cook planned to do with the vegetables scraps? कुक का क्या प्लान था कि वो वेजिटेबल वेस्ट का, वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करेगा? The cook had planned to throw the vegetable scraps. कुक ने क्या प्लान किया था? उनको फेंकने का। Throw away the वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक का क्या प्लान था कि उनको फेंक देगा। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब अगले में हमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट कौन सी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को बनाने में काम आती है? जैसे नींबू पानी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? नींबू, चीनी, ठंडा पानी, आइस और थोड़ा सा हमारा नमक। उसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि ओवल की जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कौन कौन से थे? चिलीज इंग्रेडिएंट्स थी, यस। ग्राउंड नट इंग्रेडिएंट्स थे, नो। वुड, नो। वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस। कोकोनट, यस। रोस्टेड पीनट्स, नो। कर्ड, यस। पॉट, यस, पॉट का यूज़ तो किया था बट इट इज़ नॉट अ इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, गार्लिक, यस। ब्रोकल बैंगल्स, नो। बास्केट, नो। करी लीव्स, यस। ओके बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने अपने पैलेस में एक भव्य डिनर रखा था, यस, इट इज ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर। किसी ने उससे पहले ना ओवियल खाया था ना उसके बारे में सुना था, ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक का प्लान था कि इन वेजिटेबल स्क्रैप से कुछ बनाएगा, नो, फॉल्स। उसका प्लान था उनको फेंक देगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। A recipe is a list of directions to prepare a dish. रेसिपी क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शन होती है किसी भी चीज़ को बनाने की, मतलब कि कब क्या स्टेप आना है, कब क्या किया जाएगा, पहले क्या डालेंगे, पहले क्या करेंगे। उसी तरीके से उन्होंने हमसे ओवल की रेसिपी पूछी है कि क्या है, लेकिन ये जो रेसिपी है ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट उन्होंने हमें करके दिया हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बाइट्स। जो वेजिटेबल के टुकड़े थे उन सबको वॉश किया और क्लीन किया। नेक्स्ट क्या किया, चलिए पहले पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट से। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, ये बाद में किया था, इससे पहले उसको गर्म करने के लिए रखा था। कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ओके, ये हो सकता है वेजिटेबल्स की स्ट्रिप्स बनाई थी, लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाई थी। डेकोरेट विद द करी लीव्स, ये तो सबसे लास्ट में किया था। विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इनटू, नहीं, ये भी बाद में किया था।
पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप, ये भी बाद में हुआ था। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। यस, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कुछ कोकोनट ग्रीन चिलीज और गार्लिक का एक साथ में पेस्ट बनाया था। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3। विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, थोड़ा सा दही को फेंटा और उसको उसमें मिला दिया। इसके बाद पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, थोड़ा सा क्या डाला? कोकोनट ऑयल। इसके बाद क्या हुआ? डेकोरेट विद करी लीव्स, उसको किससे डेकोरेट किया? करी लीव्स से। नाउ ओवियल इज रेडी। तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। एक बार आप फिर से इनको रीड करिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। नीचे दी गई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे स्कूल से घर जाते ही करते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। आपको इनमें से कोई भी 5 चीज़ें चूज़ करनी है और लिखना है जो आप घर जाके करते हैं, अपने स्कूल से जब आप घर जाते हैं आप करते हैं, और उनको आपको ऑर्डर में मतलब करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। पैक स्कूल बैग, स्कूल बैग को पैक करते हैं। पुट अवे स्कूल बैग, ये हो सकता है हम सबसे पहले जाके क्या करते हैं, अपने स्कूल बैग को रख देते हैं। फर्स्टली आई पुट अवे माई स्कूल बैग। अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो मैं करूँ, आप लोग वो लिखेंगे जो आप लोग करते हैं। ओके बच्चे। नेक्स्ट, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, अपनी मदर से स्कूल के बारे में बातें करते हैं, आपने क्या क्या स्कूल में किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या हुआ। स्लीप फॉर अ वाइल, नहीं जाते ही हम बैग रखते ही सो तो नहीं जाते होंगे, और भी कुछ चीज़ें होती होंगी। वॉशअप, ओके ये हो सकता है। देन आई वॉशअप, मैं खुद को क्लीन करता हूँ। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करता हूँ। वॉच टीवी, टीवी देखता हूँ। गो टू प्ले, खेलने चला जाता हूँ। चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, हाँ इसकी जगह ये भी हो सकता है आप स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं सारे बच्चे जाके नहाएं, लेकिन हाथ तो धोते ही होंगे ज़रूर, तो आप ये भी कर सकते हैं। चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, आप स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यू मे हैव लंच, हो सकता है आप पहले लंच करते हो, जैसे मैं, इसके बाद लंच करती हूँ। देन चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, अपनी मदर के साथ स्कूल के बारे में बातें करते हैं कि स्कूल में आज क्या क्या एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट आप क्या करते होंगे, स्लीप फॉर अ वाइल, फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। एंड इन सब चीज़ों की लिस्ट बनती चली जाती है आगे आगे आगे, जो सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको कि उसके बाद जब आप उठते हैं तो खेलने जाते हैं, फिर आके अपना होमवर्क करते हैं, देन थोड़ी देर स्टोरी बुक रीड करते हैं, टीवी देखते हैं, फाइनली अपने बैग को पैक करते हैं रात को, क्योंकि अगले दिन आपको स्कूल भी तो जाना है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away। जो महाराजा थे वो बहुत वाइज थे, वाइज मतलब बहुत समझदार थे। उन्होंने कुक को ऑर्डर किया जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उन्हें यूज़ करे, बजाय कि उन्हें फेंके, उन्हें किसी चीज़ के लिए यूज़ करें। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन योर स्कूल, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आपके स्कूल में या घर में आप भी इसी तरीके से फेंक देते हैं, बताइए। ओके, सबसे पहले लिख सकते हैं हम स्क्रैप्स ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े हम भी तो ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर है हमारा लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, और हमारे ये जो होते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होते हैं जिनमें हमारे टीवी, फ्रिज या फिर हम कुछ भी बाहर से ऑर्डर करते हैं वो चीज़ें जिन बॉक्सेस में आती हैं, उन बॉक्सेस वो बहुत हार्ड होता है, इनका जो गत्ता होता है बहुत हार्ड होता है, वो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आ सकता है, या फिर उसके अंदर उनको साफ़ करके हम कुछ चीज़ें रख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। यस, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे कि आपको ऐसे आइडियाज़ सोचने जिससे आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो स्क्रैप्स ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका हम कोलाज बना सकते हैं,
और इससे हम कोई भी चीज़ ऐसे हमें लगता है कि हम डेकोरेशन के लिए बनाना है वो बना सकते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं इन पीसेस ऑफ पेपर्स को। लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना बजाय कि हम फेंके, हम उन्हें चिड़ियों को डाल सकते हैं, जानवरों को डाल सकते हैं, या फिर हम अपने गार्डन में एक पिट खोदकर, एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल सकते हैं। उससे क्या बनेगा, मैन्योर, या फिर जिसे हम कहते हैं खाद, वो बनेगी। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, या फिर हमें कोई चीज़ स्टोर करके रखनी है तो हम इनमें रख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसके एक से ज़्यादा मीनिंग है। देखिए, पहला तो है अ डॉट इन अ प्रिंट और राइटिंग, ये जो सिंपल से डॉट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट, या फिर फुल स्टॉप होता है, या फिर हम इसको डेसिमल की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ये वर्ब जो पॉइंट होता है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, हम बोलते हैं ना उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मैंने उस चीज़ को पॉइंट किया, मैंने उस चीज़ के बारे में बात की, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। ऐसे ही हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो हमें इन सब वर्ड्स के ऐसे ही मीनिंग्स बताने हैं। तो पहला वर्ड है हमारा ग्राउंड। एक तो ग्राउंड मतलब क्या होता है हमारा, कोई भी सरफेस, किसी भी मतलब अर्थ का कोई भी सरफेस। और दूसरा ग्राउंड होता है हमारा ग्राइंड का थर्ड फॉर्म, इसका पास्ट टेंस होता है, ग्राइंड का पास्ट टेंस होता है, मतलब किसी भी चीज़ को पीसना, उस चीज़ का पास्ट टेंस होता है ग्राउंड। फिर है सर्वे। सर्वे के दो मीनिंग होते हैं, किसी चीज़ की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, या फिर होता है लुक केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, उसको भी हम क्या कहते हैं, सर्वे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग क्या होता है, वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्ट किसी भी चीज़ का जो हमारे किसी भी काम नहीं आए वो, या फिर टू गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना कि नहीं अब ये नहीं है यूजफुल, ख़त्म करो इस चीज़ को। इसके बाद है, इसका भी एक मीनिंग है किसी चीज़ को बहुत कठोरता से बोलना, कठोरता से किसी चीज़ को बता देना। और दूसरा मीनिंग है इसका डिस्कार्ड एज यूजलेस, मतलब किसी चीज़ को ये क्लियर बता देना कि ये चीज़ जो है वो यूजलेस है, हमारे किसी यूज़ की नहीं है। इसके बाद है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आकर्षित। और इसका दूसरा मीनिंग है एल्यूरिंग, किसी चीज़ को अपनी तरफ खिंचाव करना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। जो हमारे ये रूट वर्ड है इनके अंदर से कोई वर्ड को ऐड करना या फिर हटाना, उससे हमें क्या बनाने हैं, न्यू वर्ड्स। चलिए, जो नहीं बन सकते वहाँ पे पहले से इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है। पाउंड का क्या बन जाएगा, अगर उसके पीछे हम ईडी लगा देंगे तो पाउंडेड। और दूसरा क्या बन जाएगा, पाउंडिंग। पाउंडर और पाउंडेस्ट वर्ड नहीं होते। ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइड, और दूसरा ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद है, और ट्रायर और ट्राइस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। इसके बाद है लार्ज। लार्ज का क्या बन सकता है, लार्ज्ड नहीं, लार्जिंग नहीं, लार्जर बिल्कुल हो सकता है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कब बनेगा हमारा, जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। इसके बाद है न्यू। न्यू का भी न्यूड और न्यूइंग कोई वर्ड नहीं होते, तो क्या बनेंगे वर्ड, न्यू ईयर, मतलब जो सबसे ज़्यादा नए, या फिर न्यूएस्ट। फिर है टेस्टी। इसके सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, TASTIEST। फिर है वाइज। वाइज का क्या है, वाइस्ड नहीं बन सकता, वाइसिंग नहीं बन सकता। फिर क्या बनेगा वर्ड, वर्ड बनेगा फिर हमारा वाइजर, मतलब दो लोगों में जो सबसे ज़्यादा समझदार हो। इसके बाद है वाइसेस्ट, वाइस जो सबसे ज़्यादा समझदार हो सब में ही।
इसके बाद है स्टेयर। स्टेयर के क्या बन सकते हैं? स्टेयर्ड और स्टेयरिंग। स्टेयरिंग तो हमारी चैप्टर में भी था, आपको याद है? स्टेयरिंग। स्टेयरर और स्टेयरेस्ट कोई वर्ड नहीं होते। क्लीन, क्लीन के सब वर्ड बन जाएंगे। क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। जो सबसे ज़्यादा क्लीन हो, ये दो में जो सबसे ज़्यादा क्लीन हो, ये क्लीनिंग किसी चीज़ की सफाई करना, क्लीन सफाई कर चुके हैं। डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज़ ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स? क्या ऐसे कोई भी वर्ड्स हैं जो इन सारी की सारी एंडिंग्स को यूज़ करते हों? यस, 2 वर्ड्स थे, टेस्टी और क्लीन। चलिए, नाउ लास्ट, फाइंड आउट। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। उन फूड के नाम बताइए जो आपके घर में बनाए जाते हैं फॉर अ फीस्ट, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वीट या फिर खीर या फिर दाल बाटी, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके घर में किसी फेस्टिवल या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाई जाती है। व्हेन यू आर अनवेल, जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो क्या क्या बनता है? खिचड़ी बनती है और दलिया बनता है, ऐसे ही कोई लाइट फूड बनता है, या फिर पोहा बनता है, ऐसे ही लाइट फूड्स बनते हैं। एवरी डे, रोज़ में हमारे घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? चपाती, राइस, वेजिटेबल, ओके, एंड दही की भी चीज़ें बनती हैं, मिल्क से भी बना लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। ये जो अवियल होती है ऐसी डिश है जो केरला में बनती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट? क्या आपके स्टेट में भी ऐसी कोई डिश बनाई जाती है जिसको वेजिटेबल के मिक्स से बनाया जाता है? वॉट इज़ इट कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं? मैं अपने स्टेट का लिख रही हूँ, आप अपने स्टेट का लिखेंगे। उसे बोलते हैं हरा साग, जिसमें सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को हम डाल देते हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें डाल देते हैं। नाउ लेट्स राइट द रेसिपी। Add all the green vegetables in besan flour and put them in a pot and let it for 15 minutes. Later, add all the spices in it and then serve it hot. Last है present attractively and display on the class board. Can you, आपको ये चीज़ अपने ब्लैक बोर्ड पे अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करनी है और सबके सामने डिस्प्ले करनी है। बच्चों, आगे हम सभी चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे जो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल चीज़ों के लिए इस और सभी NCERT चैप्टर्स के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।